Hello and welcome to all the students of BSc Part Second. Zoology में हमने एक चैप्टर कंप्लीट किया था और वो था हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम। अब नेक्स्ट जो हमारा चैप्टर है वो है सर्कुलेटरी सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस। तो ह्यूमंस का जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो हमारा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, मींस फ्लो ऑफ ब्लड का जो फ्लो है उसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर शामिल करते हैं। तो ये जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, सबसे पहले हम देखते हैं कि ये मीजोडर्म से बना होता है और ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, एग्जामिनेशन में भी पूछा जा सकता है कि ये मीजोडर्म का बना होता है कि एंडोडर्म का बना होता है कि एक्टोडर्म का बना होता है। तो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो एम्ब्रियो में मीजोडर्म से बना होता है। एक एक्सेप्शन है यहाँ पर और वो है कि जो ब्लड वेसल्स की जो इनर लाइनिंग है और हार्ट की जो इनर लाइनिंग है वो एंडोडर्म की बनी होती है। इसके अलावा जो कंप्लीट हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम है वो मीजोडर्म से बना होता है। फिर है नेक्स्ट जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसको दो भागों में डिवाइड किया गया है। एक तो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम और दूसरा है क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। ये भी एक इम्पॉर्टेंट है, दोनों में क्या डिफरेंस होता है ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। तो हम देखते हैं जो ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें जो ब्लड होता है एनिमल्स का वो सीलोमिक चैनल्स में भरा होता है या फिर साइनसेस में भरा होता है और उसका जो फ्लूइड होता है उसे हीमोलिम्फ कहते हैं। और जो क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें ब्लड का सर्कुलेशन क्लोज्ड वेसल्स में होता है। ये मेजर डिफरेंस है ओपन टाइप एंड क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम। मींस ओपन टाइप में कोई ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होती, जबकि क्लोज्ड टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम में जो ब्लड है वो ब्लड वेसल्स के अंदर फ्लो होता है। ब्लड वेसल्स को कहते हैं रुधिर वाहिनियाँ। तो रुधिर वाहिनियाँ ओपन टाइप में एब्सेंट होती हैं एंड क्लोज टाइप में रुधिर वाहिनियाँ प्रेजेंट होती हैं और ब्लड उनमें ही फ्लो होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट डिफरेंस होता है ओपन टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यू होते हैं वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्ट टच में रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ब्लड वेसल्स रुधिर वाहिनियाँ एब्सेंट होती है। इसलिए जो सर्कुलेटिंग फ्लूइड है वो डायरेक्टली फ्लूइड के कांटेक्ट में रहता है, जबकि क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में जो टिश्यू हैं वो सर्कुलेटिंग फ्लूइड के डायरेक्टली टच में नहीं रहते, क्योंकि वो ब्लड वेसल्स में फ्लो होते हैं। फिर देख लेते हैं इसके एग्जांपल्स। ओपन टाइप ऑफ जो सर्कुलेटरी सिस्टम है वो प्रेजेंट होता है, अपना फाइलम होता है आर्थ्रोपोडा, आपने पढ़ा होगा। आर्थ्रोपोडा में एकाइनोडर्मेटा में प्रेजेंट होता है। और जो क्लोज्ड टाइप है वो मोस्ट जो इसका इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है वो ह्यूमन बींग्स। इसके अलावा जो मैमल्स हैं और हायर जो एनिमल्स हैं उनमें क्लोज्ड टाइप ऑफ ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम प्रेजेंट होता है। अब हम ये देख लेते हैं कि जो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें क्या क्या कौन कौन से जो स्ट्रक्चर्स हैं, ऑर्गन्स हैं वो इंक्लूड किए जाते हैं। इसमें आता है ब्लड और ब्लड वेसल्स आती हैं इसमें, और अपना इम्पॉर्टेंट ऑर्गन हार्ट इसमें शामिल किया जाता है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में। तो हमें ये सारा ही पढ़ना है ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम में, ब्लड, ब्लड वेसल्स और हार्ट, ये हमें पढ़ने हैं। इसके अलावा जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें लिम्फेटिक सिस्टम भी इंक्लूड किया जाता है और लिम्फेटिक सिस्टम में इंक्लूड होता है लिम्फ है, लिम्फ कैपिलरीज हैं, लिम्फ वेसल्स हैं, ये इसमें शामिल किए जाते हैं। तो जो ब्लड वेस्कुलर सिस्टम है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम है
उसकी खोज का जो श्रेय है वो विलियम हार्वे को दिया जाता है। ये आपने पहले भी पढ़ा होगा। और जो फादर ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम है वो भी विलियम हार्वे को ही कहा जाता है। सबसे पहले इन्होंने ही खोज की थी। डायग्राम में आपको दिख रहा होगा लोकेशन ऑफ हार्ट। जो हमारा हार्ट है उसकी लोकेशन क्या होती है, ये जो डायग्राम आपको दिखाया जा रहा है इसमें ये सबसे नीचे है यहाँ पर डायफ्राम, ये है डायफ्राम। और डायफ्राम आपको पता है इसके ऊपर लंग्स प्रेजेंट होते हैं, ये हैं लंग्स, ये है राइट लंग और ये है लेफ्ट लंग। तो इन दोनों लंग्स के बीच में जो मीडियास्टिनल स्पेस होता है वहाँ प्रेजेंट होता है हार्ट। ये यहाँ पर सेंटर में प्रेजेंट है हार्ट, ये है हार्ट। इस स्पेस को हम कहते हैं मीडियास्टिनल स्पेस और इसके नीचे प्रेजेंट होता है ये डायफ्राम। और ये बाकी हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऑर्गन्स हैं, उसके स्ट्रक्चर्स हैं। तो हम देख लेते हैं जो ये हार्ट है इसमें कितने कितने चैम्बर्स होते हैं, क्योंकि ये भी इम्पॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम देखते हैं जो फिश होती हैं उसमें 2 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर फिशेस के आगे आते हैं एम्फीबियंस, जैसे इवोल्यूशन हुआ उसके अकॉर्डिंग। तो एम्फीबियंस में 3 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है और इसके एक्सेप्शन भी हैं जो भी आपने पहले भी पढ़े होंगे। 3 चैम्बर्ड हार्ट एम्फीबियंस में प्रेजेंट होता है, लेकिन इसके अपवाद हैं जैसे क्रोकोडाइल एंड एलिगेटर, इन दोनों में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। फिर आगे हम देखें बर्ड्स एंड मैमल्स, बर्ड्स और मैमल्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। 4 चैम्बर्ड हार्ट, जिस हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं, तो वो हार्ट होता है ह्यूमंस में, और बर्ड्स में 4 चैम्बर्ड हार्ट प्रेजेंट होता है। ये आपको स्ट्रक्चर में दिख भी रहा है 4 चैम्बर्ड हार्ट। और इसके कुछ जनरल बातें हम कर लेते हैं हार्ट के बारे में जो इम्पॉर्टेंट हैं और बहुत सिंपल सी हैं, लेकिन आपसे इंटरव्यू के दौरान भी ये पूछी जा सकती हैं। जैसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन है ये, अपन छोटी क्लासेस में भी पढ़ लेते हैं, जैसे कि ह्यूमन हार्ट का वेट कितना होता है। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी हम इसका आंसर अगर हमारे माइंड में अगर हमें याद नहीं है तो फिर हम इसमें ये आंसर हमें नहीं आता। तो इसका जो आंसर है वो है, इसका जो वेट है हार्ट का वो लगभग 300 ग्राम होता है। ये हमें ध्यान रहना चाहिए। इवन हमारे जो सारे इंटरनल ऑर्गन्स हैं, किडनी है, ब्रेन है, हमारा हार्ट है, इनका जो वेट है वो हमें ध्यान रहना चाहिए। तो हार्ट का वेट लगभग 300 ग्राम होता है। और जो हार्ट है उसकी जो कवरिंग है ये इस डायग्राम में आपको दिख रहा है। हार्ट की जो आउटर लेयर है वो होती है पेरिकार्डियम, और ये जो पेरिकार्डियम है इसकी भी 2 लेयर होती हैं, आउटर और इनर। तो जो आउटर पेरिकार्डियम है, आउटर लेयर है, उसे हम पेराइटल पेरिकार्डियम कहते हैं, और जो इनर लेयर है उसे हम विसरल पेरिकार्डियम कहते हैं। और इन दोनों लेयर्स के बीच में एक फ्लूइड भरा होता है जिसे हम पेरिकार्डियल फ्लूइड कहते हैं। और ये जो फ्लूइड होता है उसका बहुत ही इम्पॉर्टेंट वर्क होता है कि ये जो फ्लूइड होता है वो हार्ट को एक्सटर्नल जर्क से बचाता है। बाहरी जो धक्के लगते हैं, हम जंपिंग करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं या वॉकिंग करते हैं, कुछ भी अगर करते हैं तो बाहर से जो धक्के लगते हैं, जर्क लगते हैं, उनसे ये हार्ट का प्रोटेक्शन करता है। तो ये बहुत ही इसका इम्पॉर्टेंट वर्क होता है। और दूसरा क्या है, ये जो फ्लूइड भरा होता है ये हार्ट को मॉइस्चर भी प्रोवाइड करता है। इस तरह से ये जो है पेरिकार्डियल फ्लूइड, ये पेरिकार्डियम की जो दोनों मेम्ब्रेन्स हैं उनमें फ्रिक्शन होने से भी ये बचाता है। तो इस तरह से ये पेरिकार्डियल फ्लूइड है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। ये इसके फंक्शन यहाँ पर लिखे हैं, ये इसके इम्पॉर्टेंट फंक्शंस है।
अब हम देख लेते हैं हार्ट का स्ट्रक्चर, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। ये हम डायग्राम में भी देख पा रहे हैं। जो हार्ट का स्ट्रक्चर है, 4 चैम्बर, अभी अपन ने बात की, हार्ट में 4 चैम्बर प्रेजेंट होते हैं। वो चैम्बर्स कौन कौन से होते हैं? जो अपर साइड होती है उसमें ऑरिकल्स प्रेजेंट होते हैं, जिन्हें हम कहते हैं हिंदी में आलिंद। और ये हैं आलिंद, ये ऑरिकल्स हैं, आलिंद हैं। और 2 इसमें वेंट्रिकल्स प्रेजेंट होते हैं, वेंट्रिकल्स निलय, ये नीचे वाले ये हैं निलय। तो 2 तो हो गए हैं आलिंद और 2 हो गए हैं निलय, 2 ऑरिकल एंड 2 वेंट्रिकल। ये इस तरह से हो गए हैं इसके 4 चैम्बर। अब जो ऑरिकल हैं उनमें भी 2 इसके अलग अलग हैं, जैसे राइट ऑरिकल और लेफ्ट ऑरिकल। तो ये जो डायग्राम में ये वाला है, ये है राइट ऑरिकल और ये है लेफ्ट ऑरिकल। ऐसे ही वेंट्रिकल में भी ये है राइट वेंट्रिकल और ये है लेफ्ट वेंट्रिकल। तो इस तरह से चारों जो चैम्बर्स होते हैं वो लेफ्ट राइट होते हैं। फिर दूसरा हम देखते हैं ऑरिकल और वेंट्रिकल के बीच में, ये है ऑरिकल और नीचे वाला है वेंट्रिकल। इन दोनों के बीच में कोरोनरी सल्कस या ग्रूव प्रेजेंट होता है, जिसे हम एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव भी कहते हैं। ये यहाँ प्रेजेंट होता है, एट्रियो वेंट्रिकुलर ग्रूव, यानी एट्रियम और वेंट्रिकल दोनों के बीच का ग्रूव, खांच प्रेजेंट होती है। ऐसे ही जो लेफ्ट ऑरिकल है और राइट वेंट्रिकल है, इनके बीच में भी खांच प्रेजेंट होती है यहाँ पर। फिर नेक्स्ट आप स्ट्रक्चर में देख रहे हैं, जो दोनों वेंट्रिकल्स हैं इनके बीच में भी ग्रूव प्रेजेंट होती है, खांच प्रेजेंट होती है, जिसे हम कहते हैं, ये वाली खांच, जिसे हम कहते हैं कोरोनरी सल्कस। यह है इसका एपेक्स। और हम ये पहले भी जान चुके हैं कि जो हार्ट होता है वो स्लाइटली टिल्टेड होता है, टिल्टेड यानी हल्का सा झुका हुआ लेफ़्ट साइड से। जो इसका ये वाला जो पार्ट है वो लेफ़्ट साइड की ओर झुका हुआ होता है, और जो इसका ये वाला भाग है वो हल्का सा राइट साइड की ओर झुका हुआ होता है। इसी वजह से इसको कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में पाया जाता है, जबकि एक्चुअल में ऐसा नहीं है। हल्का सा टिल्टेड होने की वजह से ही हम इसको कहते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो लेफ़्ट साइड में प्रेजेंट होता है। और इसके स्ट्रक्चर में हम देख लेते हैं, ये जो राइट एट्रियम जो ऑरिकल हमें दिख रहा है, इसमें ये राइट पल्मोनरी वेन्स हैं, ये हैं पल्मोनरी वेन्स, और ये हैं लेफ़्ट पल्मोनरी वेन्स। इन वेन्स के द्वारा जो प्योर ब्लड है वो इसमें आता है। ये हम बाद में और डिटेल से देखेंगे जब इसकी फ्लो ऑफ मैकेनिज्म हम पढ़ेंगे। और ये है पल्मोनरी ट्रंक, जो लंग्स में ब्लड को ले जाने का काम करता है। ये है पल्मोनरी ट्रंक। और ये हैं इधर अरोटाज, ये प्योर ब्लड को पूरी बॉडी में पहुंचाने का काम करते हैं। और ये है सुपीरियर वेना केवा, जो इम्प्योर ब्लड को इस एट्रियम में लेकर के आता है। इस तरह से ये हुआ है हमारा एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। फिर नेक्स्ट हम देख लेते हैं, ये इधर ये जो सेकंड डायग्राम है दिखाइए आपको दे रहा है, ये है रैबिट का हार्ट और ये है ह्यूमन हार्ट। हमें ह्यूमन हार्ट ही पढ़ना है। जैसा इसमें एक और ये डिफरेंस मुझे दिख रहा है, आपको बताऊं मैं, ये है इसमें पल्मोनरी वेंस। जो रैबिट में 2 ही पल्मोनरी वेंस होती हैं, जबकि ह्यूमन हार्ट में ये 4 पल्मोनरी वेंस होती हैं। और एक और इसमें दिख रहा है ये कोरोनरी आर्टरी। ये जो आर्टरी दिख रही है ये कोरोनरी आर्टरी होती है, और ये इम्पॉर्टेंट है। कैसे इम्पॉर्टेंट है? ये हार्ट अटैक जब आता है तो कैसे आता है हार्ट अटैक? जो कोरोनरी आर्टरी जो हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई करती है, तो ये जो कोरोनरी आर्टरी होती है, इसमें जब कोलेस्ट्रॉल इसमें जब जमा हो जाता है तो ये हार्ट को ऑक्सीजनेटेड ब्लड सप्लाई नहीं कर पाती। तो इसकी वजह से क्या होता है, हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ता है।
तो हार्ट पे बहुत प्रेशर पड़ेगा तो ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो हार्ट को सप्लाई नहीं कर पाएगी, और जो हार्ट के जो टिश्यू हैं उन पर भी बहुत ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, यानी उनको ऑक्सीजन नहीं मिल पाएगी। तो इसकी वजह से हार्ट के जो टिश्यू हैं वो डैमेज होने लग जाते हैं, वो डैमेज होने लग जाएंगे तो हमारा हार्ट ही है वो कंप्लीट ब्लॉक हो जाता है। जब कोरोनरी आर्टरी ही ब्लॉक हो गई है तो पूरे हार्ट को ही ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। इसकी वजह से जो पूरा हार्ट का जो हमारा टिश्यू है वो उसमें नेक्रोसिस हो जाता है, वो डैमेज होने लगता है और उसे ही हम कह देते हैं हार्ट अटैक। जब हार्ट डैमेज होने लगेगा तो फिर पूरी बॉडी को ही ब्लड सप्लाई, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई में प्रॉब्लम आएगी और इसे हम कहते हैं कार्डियक अरेस्ट या हार्ट अटैक, उसे हम कहते हैं। फिर नेक्स्ट है, ये इसका जूम किया हुआ डायग्राम है मेंस हार्ट का, और ये है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट, हार्ट का इंटरनल स्ट्रक्चर। तो इंटरनल स्ट्रक्चर में हमें क्लियर दिख रहे हैं एट्रियम, एट्रियम या फिर ऑरिकल भी हम कहते हैं, और दूसरा है वेंट्रिकल, 2 आलिंद और 2 निलय। ये हैं आलिंद और ये है लेफ्ट और ये है राइट, राइट ऑरिकल लेफ्ट ऑरिकल, और ये है राइट वेंट्रिकल और ये लेफ्ट वेंट्रिकल। 2 आलिंद होते हैं, 2 निलय होते हैं, ये इंटरनली हमें दिख रहे हैं और इसके स्ट्रक्चर्स हम देख लेते हैं। जो राइट ऑरिकल होता है उसमें छिद्र प्रेजेंट होते हैं, क्योंकि ये पूरी बॉडी का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करने का काम करता है। तो ये है राइट ऑरिकल दायां आलिंद। इसमें कोरोनरी साइनस ये हमें दिख रहा है, ये है कोरोनरी साइनस। ये जो कोरोनरी साइनस है ये खुद इटसेल्फ हार्ट का जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है उसको ला करके राइट ऑरिकल में ये डालता है, इस छिद्र के द्वारा यहाँ पर डलता है। और ये फोसा ओवेलिस हमें दिख रहा है। जो फोसा ओवेलिस होता है वो एम्ब्रियो ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक ग्रोथ, जो एम्ब्रियोनिक पीरियड होता है उसमें राइट और लेफ्ट ऑरिकल में एक छिद्र होता है, वो आपस में जुड़े हुए होते हैं। उस ये जो डिप्रेशन है उसे ही हम कहते हैं फोसा ओवेलिस, और एम्ब्रियो में इस ओवेलिस को फोरामेन ओवेलिस हम कहते हैं। फिर है इसमें जो दायां आलिंद है राइट ऑरिकल है वो इस राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है, ये राइट वेंट्रिकल में ओपन होता है। और ये जो ओपनिंग है इसे हम ऑरिकुलो वेंट्रिकुलर ओपनिंग कहते हैं, और यहाँ पर वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, कपाट प्रेजेंट होते हैं। और ये जो राइट साइड में जो कपाट होते हैं आलिंद और निलय के बीच में, उन्हें हम ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। ये है ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी इनमें 3 फ्लैप होती हैं। ये थोड़ा थोड़ा आपको दिख भी रहा है, 1, 2 और 3, यहाँ पर 3 फ्लैप होती हैं, इसलिए इन्हें ट्राइकस्पिड वॉल्व कहते हैं। जबकि जो लेफ्ट साइड का है लेफ्ट ऑरिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल, इनमें बाइकस्पिड वॉल्व, जिनमें 2 फ्लैप प्रेजेंट होती हैं, बाइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। और इन बाइकस्पिड वॉल्व को हम मिट्रल वॉल्व कहते हैं। और आप इसको याद कैसे रखेंगे, लर्न कैसे करेंगे आप, क्योंकि हमारा जो बॉडी का राइट पार्ट होता है वो स्लाइटली स्ट्रॉन्गर देन आर लेफ्ट पार्ट, तो इसीलिए जो हार्ट का लेफ्ट पार्ट है उसको भी हम ऐसे याद रखेंगे कि जो लेफ्ट पार्ट है उसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और जो राइट पार्ट है, जो राइट पार्ट है उसमें ट्राइकस्पिड वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, और जो लेफ्ट पार्ट है उसमें बाइकस्पिड दैट इज मिट्रल वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। ये जो इसके वॉल्व हैं वो पेपिलरी मसल्स द्वारा जुड़े रहते हैं, और जो इसके फ्लैप्स हैं उन्हें ये कॉर्डेट टेंडन हम कहते हैं। ये कॉर्डेट टेंडन इन्हें अपन कहते हैं, मीन्स लिगामेंट से जुड़े होते हैं जिन्हें हम कॉर्डेट टेंडन कहते हैं। और ये जो लिगामेंट हैं ये यहाँ पर पेपिलरी मसल्स से ये जुड़े होते हैं।
फिर है इसका ये जो नीचे ये वाला जो है वेन आपको दिख रही है इन्फीरियर वेना केवा। इन्फीरियर वेना केवा जो है वो हमारी बॉडी का जो लोअर पार्ट है वहाँ से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये कलेक्ट करके ये राइट ऑरिकल में ये डालती है, यहाँ पर ये राइट ऑरिकल में डालती है। और जो सुपीरियर वेना केवा है, ये जो सुपीरियर वेना केवा है ये हमारी बॉडी का जो इंटीरियर पार्ट है हेड एंड शोल्डर से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कलेक्ट करके राइट ऑरिकल में ये यहाँ पर डालती है। और ये यहाँ पर हैं, ये ब्रांचेज हैं पल्मोनरी वेन्स की ब्रांचेज हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेफ़्ट ऑरिकल में ये डालती है। ये इधर भी पल्मोनरी वेन्स की ब्रांचेज हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लंग से लेकर के ये लेफ़्ट ऑरिकल में ये डालती हैं। फिर हैं ये यहाँ पर ये एरोटिक ब्रांच हैं जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर के पूरी बॉडी में जाती हैं। और ये इधर ये लेफ़्ट ऑरिकल है, ये लेफ़्ट वेंट्रिकल है। जो लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो वॉल होती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट थिकेस्ट होती है क्योंकि इट हैज़ टू पम्प द ब्लड थ्रू आउट आवर बॉडी, क्योंकि इसको हमारी पूरी बॉडी को ब्लड का डिस्ट्रीब्यूशन करना होता है। इसलिए लेफ़्ट वेंट्रिकल की जो वॉल है वो सबसे थिकेस्ट सबसे मजबूत होती है। और ये वाली जो दिख रही है आपको, ये वाली जो आर्टरी दिख रही है ये राइट वेंट्रिकल से, इस राइट वेंट्रिकल से ब्लड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोनों लंग्स में पहुंचाने का काम करती है। तो इस तरह से जहाँ तक मैं समझती हूँ आपको समझ आया होगा आउटर स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एज वेल एज इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। और ये जो हार्ट का स्ट्रक्चर है इसको आपको बार बार ड्रॉ करना है। ड्रॉ करके देखेंगे तभी आपको ये एग्ज़ाम में आप इसको ड्रॉ कर पाएंगे, अदरवाइज़ बिना ड्रॉ किए आप इसको लर्न नहीं कर सकते। और डायग्राम मैं आपको बार बार कहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा आप डायग्राम अपने आंसर में इंक्लूड करें और ज़्यादा से ज़्यादा आपको उसको बनाने की प्रैक्टिस भी करनी है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आपको ये आज का वीडियो, आज का लेक्चर ये आपको समझ आया होगा और आप इसको लर्न करें, ड्रॉ करके इसको आप लर्न करें। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड थैंक यू।